नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आदित्य आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। दोस्तों, आजकल जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 5 राज्यों में चुनाव की डेट आ गई है और जगह जगह चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। तो इस समय बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए या राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं और संघर्ष कर रहे हैं। क्या आपकी जन्मपत्री में ऐसे योग बनते हैं जो आपको राजनीति में ले जाएं, जो आपको विधानसभा का टिकट दिला पाए, जो आपको मंत्री मिनिस्टर बना पाए? आज मैं इसी विषय पर आपसे कुछ बात करने आया हूं कि राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या देखना चाहिए। ऐसे कौन से योग होने चाहिए कुंडली के अंदर जिनको देखकर आप खुद पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में एक अच्छा राजनीतिक पॉलिटिशियन बनने के योग हैं कि नहीं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति प्रबल हो और कुंडली में सूर्य दशम स्थान या फिर चतुर्थ स्थान पर विराजमान हो। अब मित्रों, यहां एक बात मैं आपको और बता दूं कि दशम स्थान, जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि कर्म का स्थान होता है और चौथा स्थान माता का, सुख का, गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी का स्थान होता है। वहीं पर चौथा भाव राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि चौथा स्थान जनता का होता है। आपकी जनता में कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी, पब्लिक आपको कितना ज़्यादा पसंद करेगी कि नहीं करेगी, इन सब विषयों को देखने के लिए एक अच्छा ज्योतिषी चतुर्थ भाव पर बहुत ही अपनी पैनी निगाहें रखता है। और राजनीति में जनता का अगर आपको सहयोग नहीं मिल रहा है तो आप कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी रुपया खर्चा कर दें, कितना भी मेहनत कर लें, आपके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में जनता की बहुत बड़ी अहमियत है और जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही आपको एक अच्छा राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन बनाकर विधानसभा में या संसद भवन में भेजती है। तो चतुर्थ भाव और दशम भाव पर अगर ग्रहों की स्थिति बहुत मजबूत हो, बहुत ही अच्छी बनी हुई हो, उन ग्रहों में अगर सूर्य ग्रह उच्च का हो या स्वग्रही हो, अगर सूर्य ग्रह मेष राशि का या सिंह राशि का हो, मतलब सिंह राशि में वो स्वग्रही हो गया और मेष राशि में उच्च का हो गया और चतुर्थ भाव में बैठा है या दशम भाव में बैठा है। अब यहाँ एक चीज और मैं बता दूं कि सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी होने पर तो राजनीतिक लाभ मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ शनि का बहुत अहम रोल कुंडली में होता है। देखिए, शनि न्यायप्रिय ग्रह है और शनि ही, आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, उनकी कुंडली में भी शनि जो है तुला राशि में उच्च का बैठा हुआ था केंद्र में। जब वो प्रधानमंत्री बने तो वही दशा महादशा पाए और उसके बाद वो प्रधानमंत्री के पद पे पहुंचे। श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में भी अगर आप देखें तो उनको शनि की साढ़े के साते में और कई बार प्रधानमंत्री बनी। जब शनि की साढ़े साथी और ढैया चल रही थी, शनि की महादशा आई, तब उनको बहुत बहुत प्रबल फायदा मिला क्योंकि कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी थी। तो एक राजनीतिज्ञ जो कि न्यायप्रिय ग्रह है और एक राजनीतिज्ञ का न्यायप्रिय होना बहुत आवश्यक होता है। अगर वो न्यायप्रिय नहीं होगा तो भेदभाव करेगा और भेदभाव जिस व्यक्ति में भी आ जाएगा उसे जनता का प्यार और स्नेह कभी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए शनि की बहुत ही अहम भूमिका कुंडली में होती है। इसलिए शनि का ये देखना कि शनि अगर स्वग्रही होकर केंद्र भाव में बैठा हुआ है या उच्च का बैठा हुआ है तो व्यक्ति को राजनीति में बहुत बहुत जबरदस्त सफलता प्राप्त होती है। अब एक ग्रह और है जिसको मैं यहां पे इग्नोर नहीं करूंगा
क्योंकि वो ग्रह राजनीति का कारक ग्रह है। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर आपको शायद उस ग्रह के बारे में ठीक से ना बताए, क्योंकि मगर मैंने अपना अनुभव देखा है और हजारों लोगों की कुंडलियों में, पॉलिटिशियंस की कुंडली में उस ग्रह की स्थिति का विवेचना की है, गणना की है, तो देखा है कि वो ग्रह बहुत ही मजबूत स्थिति में अगर राज कुंडली में आपके बैठा हो, खासतौर से अगर दसम भाव में वो बैठा हो या चतुर्थ भाव में बैठकर भी दसम भाव को देख रहा हो, तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा पॉलिटिशियन होता है। और वो ग्रह है राहु ग्रह। राहु राजनीतिक का कारक है और राहु और केतु एक दूसरे से सप्तम होते हैं, और अगर चतुर्थ भाव पर राहु बैठा होगा तो सप्तम भाव उसके सातवें दसम भाव पर केतु बैठा होगा। तो अगर राहु और केतु की स्थिति आपकी कुंडली के दसम या चतुर्थ भाव पे बन रही हो तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा, बहुत ही सफल पॉलिटिशियन बनता है, एक अच्छा मंत्री मिनिस्टर तक बनता है। देखिए, राहु जो है बाहरी लोगों से भी संपर्क आपका बनाता है, और जब व्यक्ति बाहरी लोगों से संपर्क बनाएगा, बाहरी लोगों से मिलेगा, बाहरी लोगों से बात चर्चाएं करेगा, तो मानी बात है वो राजनीति में सफल होगा। घर के अंदर बैठकर कोई भी राजनीति नहीं कर पाता है। राजनीति करने के लिए इंसान का घर से बाहर निकलना, लोगों से मिलना जुलना, उनसे संबंध बनाना, संपर्क बनाना, उनकी बातों को सुनना, मिलनसार होना, व्यवहारिक होना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम एक दो चीज़ों को, और ये तो तीन हमने जो बताए, ये तीन ग्रहों की स्थिति के बारे में बताया, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, परंतु साथ ही साथ यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति को और चंद्रमा की स्थिति को भी नकारा नहीं जा सकता है। चंद्रमा सौम्य ग्रह है और इमोशनल ग्रह है। अगर व्यक्ति पॉलिटिशियन इमोशनल होगा तभी वो लोगों की भावनाओं को समझ पाएगा। इसलिए चंद्र का भी मजबूत होना, केंद्र में या त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है तो बहुत ही अच्छा है। और चंद्र और बृहस्पति, अगर बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में है तब तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि ज्ञान का जो सागर होता है वो बृहस्पति के पास होता है। धन का कारक भी बृहस्पति होता है। तो जिस व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा होगा, अगर मान लीजिए उसका लग्न अच्छा है, धनु लग्न है या मीन लग्न है, और बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, और ऐसे में और भी ग्रह, तो मानी बात है वो व्यक्ति बहुत ही सौम्य होगा, ज्ञानी होगा, पराक्रमी होगा और बुद्धिमान होगा। तो राजनीति में ये सारे गुण होने आवश्यक है। अब अगर बुद्धिमत्ता की बात की है तो एक ग्रह की बात और कह देता हूँ, बुध ग्रह। बुध चूंकि वाणी का कारक है, जैसे आप देखते होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की वाणी में और अटल बिहारी वाजपेयी जी की वाणी में बहुत ही ओज था। इंदिरा गांधी जी भी बहुत ही तेजस्वी वक्ता थी। तो ऐसी स्थिति में एक पॉलिटिशियन का बहुत ही अच्छा वक्ता होना भी जरूरी है। इसलिए बुध ग्रह की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। आप सोचेंगे इन्होंने तो लगभग सारे ग्रहों की स्थिति बता दी और हर ग्रह को मजबूत करने की बात कह दी, परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी कुंडली में सिर्फ शनि, राहु और सूर्य की स्थिति भी मजबूत है तो भी आप राजनीति में सफल होंगे और निश्चित रूप से आप टिकट पाएंगे और मंत्री और मिनिस्टर बनने के आपके योग बनेंगे। यहाँ पर आपको एक सलाह और दूंगा, अगर आपकी कुंडली में पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेकर अपनी कुंडली को दिखाना चाहिए, और साथ ही साथ माणिक रत्न या नीलम रत्न आपको धारण कर लेना चाहिए। दशा महादशा जब अवश्य देख लीजिएगा, अगर आपके ऊपर कौन सी दशा चल रही है, कौन सी महादशा चल रही है, उसके अनुरूप आपको नग धारण कर लेना चाहिए। आपको अवश्य राजनीति में सफलता मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका मनीष आदित्य अब आपसे इजाजत चाहता है। नमस्कार।